दोस्तों, जब केजीएफ चैप्टर 2 खत्म हुआ था तो आखिरी सीन ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया था। हमने देखा कि रॉकी भाई समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब फिल्म खत्म होने से पहले एक फाइल दिखाई गई जिस पर साफ लिखा था केजीएफ चैप्टर 3। ये एक बहुत बड़ा हिंट था कि कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आगे कुछ और बड़ा होने वाला है। तभी से फैंस इस सवाल में उलझे हुए हैं कि क्या रॉकी भाई जिंदा हैं, क्या उनकी वापसी होगी, और सबसे जरूरी केजीएफ 3 की कहानी किस दिशा में जाएगी। इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का दावा है कि केजीएफ चैप्टर 3 पर काम शुरू होने वाला है और इसमें कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रॉकी भाई की वापसी होती है तो इस बार उनकी कहानी कैसी होगी। पिछली फिल्म में हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ केजीएफ पर राज नहीं किया, बल्कि पूरे देश की सत्ता को भी चुनौती दी थी। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि देश का प्रधानमंत्री रामिका सेन, रवीना टंडन खुद उन्हें रोकने के लिए सामने आई थी। लेकिन क्या वो सच में उन्हें खत्म करने में सफल हुई, या फिर ये सिर्फ एक प्लान था जिसे खुद रॉकी भाई ने रचाया था। केजीएफ 3 में इसका खुलासा हो सकता है। अब बात करें कास्ट की, तो इस बार फिल्म में कुछ नए और दमदार किरदार जुड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार तृप्ति डिमरी फिल्म में रॉकी भाई की पत्नी के तौर पर नजर आएंगी। तृप्ति डिमरी, जिन्होंने हाल ही में एनिमल फिल्म में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था, अब केजीएफ की दुनिया का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट बनकर आएंगी, या फिर उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी? क्या वो रॉकी भाई के अतीत से जुड़ी कोई खास राज छुपा रही होंगी? ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि उनका किरदार बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार विजय सेतुपति को बतौर विलेन साइन किया गया है। अब सोचिए, जब एक तरफ रॉकी भाई होंगे और दूसरी तरफ साउथ सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक विजय सेतुपति, तो ये टक्कर कितनी भयानक होने वाली है। केजीएफ 2 में अधीरा संजय दत्त एक खतरनाक विलेन था, लेकिन अब विजय सेतुपति का किरदार उससे भी ज्यादा क्रूर और ताकतवर होगा। जहां तक रामिका सेन यानी कि रवीना टंडन की बात है, तो उनका किरदार इस बार और भी बड़ा हो सकता है। पिछली फिल्म में उन्होंने रॉकी भाई को रोकने का फैसला किया था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो इस बार भी उनके खिलाफ जाएंगी, या फिर कहानी कोई नया मोड़ लेगी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इस बार रामिका सेन का किरदार और भी ग्रे होगा, यानी वो पूरी तरह से हीरोइन या विलेन नहीं होंगी, बल्कि उनके इरादे और भी उलझे हुए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग कब शुरू होगी और फिल्म कब रिलीज होगी। अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन कुछ सूत्रों की माने तो फिल्म 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। हो सकता है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाए और अगले साल हमें इसका पहला लुक या टीजर देखने को मिल जाए। केजीएफ एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुकी है जिसने साउथ और बॉलीवुड के बीच की दीवारें तोड़ दी हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुका है। जब भी केजीएफ से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो फैंस की एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि क्या रॉकी भाई की वापसी होगी, क्या उनकी कहानी का नया चैप्टर और भी खतरनाक होगा, और क्या इस बार केजीएफ की दुनिया को नया शासक मिलने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, तब तक सिर्फ एक ही चीज कहना सही होगा, रॉकी भाई जिंदा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि आपकी एक्साइटमेंट केजीएफ 3 के लिए कितनी ज्यादा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़े अपडेट के बारे में पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।